टर्म्स आ गई, जितनी भी टर्म्स, तो हमेशा याद रखिएगा इसकी जो एवरेज होगी वो आपके पास क्या आएगी, इसकी हमेशा जो एवरेज आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, ए आएगी। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देते हैं छोटी सी कि मिसाल के तौर पे देखिए ना, 4 4 4 4 सेम है हर टर्म, तो इसका आप अगर सम लेते हैं 20 आ जाएगा। टर्म्स कितनी है 5, उसको डिवाइड करोगे भी तो क्या आ जाएगा 4। तो आप बजाय इसके फार्मूला पुट करें उसको करें, आप जस्ट सिंपल चेक किया ऑल टर्म्स इक्वल सेम, तो एवरेज विल बी आल्सो सेम। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। अगर आपके पास कोई एवरेज आ जाती है, फर्ज कर लें ए आपके पास क्या है, एवरेज है, ए आपके पास क्या है, एवरेज, कुछ टर्म्स की एवरेज आपने ली हुई है। अब देखिए कि अगर आप एक नया उसमें नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, एक न्यू नंबर ऐड करें, जब आप न्यू नंबर या क्वांटिटी समझ लें एक्स है, आप क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। न्यू नंबर को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इस एवरेज पे क्या असर पड़ता है, तो उसमें कंडीशंस आती हैं हमारे पास, इससे 3 कंडीशंस, तो देखते हैं वो क्या होगा। तो अगर पहली बात तो ये है, जो आपने न्यू नंबर लिया है ये वाला एक्स, अगर तो वो एवरेज से जो गिवन एवरेज आई है, जो सेट आपने लिया हुआ था और उसकी एवरेज निकाल लिया है, अगर उससे क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यू एवरेज आएगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, स्मॉलर होगी, लेस होगी। अगर तो न्यू नंबर जो सा आप इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और वो एग्जिस्ट जो एवरेज कर रही है उससे ग्रेटर है, तो जो न्यू एवरेज होगी वो भी क्या होगी, न्यू एवरेज विल बी ग्रेटर। इसी तरह अगर वो क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाएगी, तो न्यू एवरेज विल भी क्या हो जाएगी, स्मॉलर आ जाएगी। अगर अब देखें कि आप ले रहे हैं जो न्यू नंबर, वो एवरेज के इक्वल आ जाता है, क्या होता है, वो एवरेज के इक्वल आ जाता है, एवरेज के इक्वल आ गया, तो फिर सूरत हाल क्या चीज होगी, फिर सूरत हाल पर पास ये होगी कि अनचेंज होगा, एवरेज वही की वही रहेगी, जो न्यू एवरेज आएगी आपके पास वो क्या हो जाएगी, सेम, यानी कि अनचेंज ले रहे हैं आप, क्या होगी, सेम होगी, यानी कि अनचेंज्ड, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इस टाइप के भी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट और आपसे देखते हैं, एक रू आपको बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है उनसा, कि अगर आपके पास टर्म्स दी गई हैं, चंद टर्म्स दी गई हैं, जिस तरह हमने ये ऊपर बोला हुआ था, तो उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो सीक्वेंस की फॉर्म में दी जाती हैं। अगर उसमें 2 बातें आती हैं कि अगर तो कोई सीक्वेंस आपके पास गिवन आती है, आप उसको नाम दे लें, चलें अरिथमेटिक सीक्वेंस कोई भी आपके पास है, तो अगर तो उनके दरमियान एवरी टू कंसेक्टिव नंबर हैव सेम डिफरेंस, यानी कि कोई से भी आप 2 नंबर लें, कोई से भी आप 2 नंबर लें, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, सेम। अब देखिए इन दोनों के दरमियान क्या है, अगर इन दोनों का आप डिफरेंस लेते हो 0, इन दोनों का आप डिफरेंस लेते हो क्या है, 0 है, तो तब आपके पास डायरेक्टली आप किस तरह एवरेज निकाल सकते हैं, बजाय आप पहले उनका सम लें फिर उनका आप डिवाइड करें, टर्म्स देखें, आप फार्मूला लगाएं, आप डायरेक्टली किस तरह आप उसको